हाँ तो भैया आज के वीडियो का शुरुआत करते हैं ममता बनर्जी से। अब आप ये बात तो जानबे करते हैं कि बंगाल में चुनाव खत्म, नतीजे आ चुके हैं। अबे साले, मतलब रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ममता बनर्जी कुर्सी छोड़ेगी या फिर अभी लड़ाई बाकी है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ममता बनर्जी बंगाल में चुनाव हार गई है और मोगली जी जीत गए हैं। लेकिन यहाँ पर अब लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है कि ममता बनर्जी इस्तीफा देवे नहीं करेगी और मोगली जी चुनाव जीत ही गए, तो आखिर अब बंगाल में अगला सीएम कौन बनेगा, टीएमसी या फिर बीजेपी? इसकी पूरी कहानी चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। बंगाल की राजनीति में असली खेला तो अब हो रहा है भाई। सर, ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कहती हैं कि 100 सीटें मुझसे लूटी गई, मैं हारी नहीं, ये छीनी गई मुझसे, चीटिंग हुई। वो कह रही मैं रिजाइन नहीं करूंगी। ममता बनर्जी is a new definition of political defeat। जहां 15 सालों से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी चुनाव हार गई। हम हारे नहीं हैं, इस्तीफा देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी ने ये बात कही है। देखिए दोस्तों, आखिर ममता बनर्जी क्यों इस्तीफा नहीं देगी, उनके साथ क्या हुआ है और अब बंगाल में अगला सीएम कौन बनेगा, ये सारी चीज तो हम लोग जानबे करेंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट और मजेदार उस चीज को जानना है जो लोग ममता बनर्जी के जीत से पहले आकर सोशल मीडिया पर बड़े बड़े वादे किए थे कि अगर ममता बनर्जी हार गई तो हम जा कर लेंगे, वाह कर लेंगे। है ना मजेदार चीज? तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं और फिर बाद में इस्तीफा वाली बात भी कर लेंगे। अगर बीजेपी टीएमसी को हरा दिया तो पूरा कोलकाता लांगा होके घूमेंगे हम। अरे भाई, मतलब हम नहीं, ये चुनाव से पहले बोल रहे थे। को दीदी को टीएमसी हरा दिया, लिंगटो के पूरा कलकत्ता हम घूमेंगे। रिकॉर्डिंग कर लेना। क्या बोल रहे? बीजेपी टीएमसी को हरा दिया तो लिंगटो के पूरा कलकत्ता घूमेंगे, लंगा होके। लेकिन अब उसका हाल देखोगे क्या हुआ है, ये देखो। मतलब हद है यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर। एक तो उनको लंगा घुमाइबो किए और साथ ही साथ गधा की तरफ पिटाई भी कर रहे हैं। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। राम राम भाइयों, सिस्टम फाड़ देंगे। अगला हमारा वादा है कि दीदी के अलावा कोई नहीं जीतेगा बंगाल में। अगर दीदी हार गई और बीजेपी जीत गया तो हम क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे? हाँ, सेवा करना बंद कर देंगे, संघर्ष करना बंद कर देंगे। एंट्री द पप्पू यादव। दीदी के अलावा कोई नहीं जीतेगा। यदि दीदी चुनाव नहीं जीती, बीजेपी यदि चुनाव जीत गया तो पप्पू यादव सेवा करना, मदद करना, संघर्ष करना बंद कर दे। अब देखो दोस्तों, पप्पू यादव संघर्ष करेंगे कि नहीं करेंगे, लोगों का सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो भगवान भरोसे है। लेकिन अभी तक उनके तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है कि आगे अब वो क्या करने वाले हैं। लेकिन हाँ, चुनाव हारते ही ममता दीदी का लाइव रिएक्शन देखिए। तो इतना लाइव खराब हो गया है, इतना लाइव खराब हो गया है मेरा। इतना ही नहीं दोस्तों, एक नारी जिसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी चुनाव से पहले मंच पर खड़ा होकर बोल रही थी कि मोदी जी, ममता के क्षमता आपको 2026 में दिखेगा। तनी लगाओ तो क्लिप। मोदी जी इस मंच से आपको एक बात बोल रहे हैं कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा। और ये नाम याद रखिएगा, ममता बनर्जी बंगाल की नारी, हवाई चप्पल, सफेद साड़ी, एक नाड़ी 100 पे भारी। इनका तो मतलब छोड़िए, मोदी जी आप ही कुछ बोल दीजिए। लवड़े न भोज। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि मोदी जी बंगाल में जाकर 10 रुपए के झाल मुड़ी का खा लिए। सब लोग इन्हीं का दीवाना हो गया और उसी 10 रुपए के झाल मुड़ी के चलते मंच पर खड़ा होकर बोल रहे हैं कि बंगाल में चारों तरफ कमल ही कमल खिल रहा है। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। बताइए, एक समय बंगाल के लोग बोल रहे थे कि भाई जय श्री राम का नारा मत लगाओ, मत लगाओ।
लेकिन आज उसी वेस्ट बंगाल के फेमस हावड़ा ब्रिज पर क्या हाल हुआ है आप खुद ही देख लो। लेकिन चलो दोस्तों, खैर कोई बात नहीं। अब ममता बनर्जी कम से कम अपने म्यूजिक करियर पर तो अच्छे से ध्यान दे सकती हैं। कितना अच्छा गाना गाती हैं यार, लगाओ तो। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। वैसे में दोस्तों, ममता बनर्जी के जीत के वादा करने वाले ऐसे से कई लोग हैं जिनको अगर मैं इस वीडियो में दिखाता हूं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा और फिर मजा भी नहीं आएगा। इसलिए चलिए दोस्तों, अब मेन मुद्दा पर आते हैं कि आखिर ममता बनर्जी क्यों इस्तीफा देने से मना कर दी है। वैसे में दोस्तों, 2026 के वेस्ट बंगाल के चुनाव में काफी ज्यादा उल्टफेर देखने को मिला है। जहाँ ऑल इंडिया टर्मिनल कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए एक भारी बहुमत से जीता। मतलब बात साफ है, जनता ने अब की बार बदलाव का संकेत दिया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ममता बनर्जी का कहना है कि भाई मैं चुनाव नहीं हारी हूँ, इसलिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিনি যে যাব। হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया। मतलब यहाँ पर अब सिर्फ राजनीतिक का लड़ाई ये नहीं रहा, अब ये आपसी विवाद बन चुका है। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने ये भी आरोप लगाई है कि मुझे कमरे में बंद करके चप्पल से मारा गया है। मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया। अब यहाँ पर लोगों के मन में एक सवाल घूम रहा है कि उनके पास बहुमत नहीं है तो क्या वो सीएम बनी रह सकती है। भारतीय संविधान के मुताबिक मुख्यमंत्री के विधानसभा में बहुमत होना जरूरी है। अगर बहुमत नहीं है तो राज्यपाल नई सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टी को बुला सकती है। दोस्तों, अब यहाँ पर 3 बड़े सीन बन सकते हैं। ममता बनर्जी खुद इस्तीफा दे, या राज्यपाल उन्हें हटाकर बीजेपी का सरकार बनाने का मौका दे, या फिर मामला कोर्ट तक पहुँच जाए। यानी दोस्तों, यहाँ पर सीधा सा बात है कि बंगाल के राजनीतिक अब पूरी तरह से गर्म है। आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी आखिरी तक लड़े या फिर बंगाल में सच में खेल खत्म हो चुका है? लेकिन यहाँ पर सबसे मजेदार चीज तो यह है कि ममता बनर्जी को लोग सोशल मीडिया पर आकर खूब अलग अलग तरह के ट्रोल कर रहे हैं, जिसमें से ये ट्रोल देखकर आप भी हंसी को रोक नहीं पाइएगा। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। खैर, आप ममता बनर्जी के बारे में क्या जानते हैं? अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आता रहता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर से किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को जहाँ तक देखने के लिए। बाय बाय।